मैं हमेशा जानता था मैं क्या चाहता हूँ। ये मेरे बारे में सबसे बड़ा सच था। कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कोई डाउट नहीं, बस एक सीधी लाइन, सपना, काम, मंजिल। मेरा आने से पहले मेरे पास एक रूल था, रात को सोने से पहले एक पेज लिखना। क्या किया, क्या करना है, क्या मिस हुआ। उस रात मैंने लिखा, रूरल ब्रॉडबैंड मॉडल, फेज़ 2 रिसर्च पेंडिंग, इंटर्नशिप एप्लीकेशन, डेडलाइन 2 वीक्स। मीरा ने आज पूछा मैं ठीक हूँ या नहीं। मैं रुक गया। वो लाइन वहाँ क्यों थी? ये कोई काम नहीं था, कोई गोल नहीं था, फिर भी हाथ ने लिख दिया। मैंने डायरी बंद की और बाद में आंखें बंद की और सोचता रहा, कब से ये हुआ। मीरा चाय पीती है, हमेशा एक ही ऑर्डर, कटिंग पर थोड़ा कम चीनी। मैं ब्लैक कॉफ़ी। हम दोनों जानते हैं एक दूसरे का ऑर्डर। वो कह रही थी कुछ अपनी फैमिली के बारे में, अपनी छोटी बहन के बारे में, और मैं सुन रहा था। पहली बार सिर्फ सुन रहा था, नोट्स नहीं ले रहा था, प्लान नहीं बना रहा था। बस वो बोल रही थी और मैं था। फिर उसने पूछा, तुम कभी घबराते नहीं? इतने बड़े सपने हैं तुम्हारे, डर नहीं लगता कि कुछ गलत हो जाए? मैं एक सेकंड के लिए रुका। लगता है, मैंने कहा, पर डर से काम नहीं रुकता। उसने मुझे देखा, ऐसी नज़र से जो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। जैसे वो कुछ देख रही थी जो मुझे खुद में नहीं दिखा था। तुम बहुत अकेले हो कबीर, उसने कहा, धीरे, बिना जजमेंट के। किसी ने पहले ये नहीं कहा था और किसी ने सच में ये फील नहीं किया था। मैं चुप रहा क्योंकि जवाब था हाँ, पर वो निकला नहीं। 3 दिन बाद रिजल्ट आए। पुणे की एक टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म में सिलेक्ट हुआ। पहला काम जो मैंने किया वो मैंने मीरा को बताया। पहले माँ को नहीं, ना ही पहले अपने दोस्त रवि को, पहले मीरा को। वो इतनी खुश हुई जैसे रिजल्ट उसका अपना हो। हाथ पकड़ लिया मेरा एक सेकंड के लिए और फिर छोड़ दिया। वो एक सेकंड मैं आज भी फील कर सकता हूँ। कॉलेज की टेरेस पर हम कभी कभी जाते थे जब भीड़ से दूर होना होता था। उस रात मीरा भी थी। तारे थे, हवा थी और वो खामोशी थी जो सिर्फ तब होती है जब तुम किसी के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हो। उसने पूछा, जब सब कुछ हो जाएगा जो तुम चाहते हो तब कैसा लगेगा? पूरा, मैंने कहा, सीधा। और अभी? उसने पूछा। मैंने उसकी तरफ देखा, वो आसमान देख रही थी। सच तो ये था,
अभी भी बुरा लगता था, पर एक अलग तरह से। और ये अलग वाला हिस्सा मीरा की वजह से था। पर यह कहना, यह एक और रास्ता था और मैं रास्ते नहीं बढ़ाना चाहता था जब तक मुझे पता ना हो कि वो कहाँ जाते हैं। तो मैंने कहा, अभी काम बाकी है। वो मुस्कुराई, पर मुस्कुराहट थोड़ी सी रुकी और मैं समझा वो जवाब नहीं चाहती थी, वो मुझे चाहती थी। उसने एक बार एक लाइन कही थी, कैजुअल अंदाज में, तुम दुनिया बदल सकते हो कबीर, पर दुनिया के चक्कर में अपनी ज़िंदगी मत भूल जाना। वो लाइन मेरे दिमाग में घूमती रही, क्योंकि पहली बार किसी चीज़ ने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि मैं क्या छोड़ रहा हूँ, क्यों छोड़ रहा हूँ। और ये सोचना, ये मुझे डराता था सपने से ज़्यादा। कबीर ने एक रूल बनाया था खुद के लिए, फीलिंग्स को तब तक जगह नहीं देनी जब तक वो किसी काम की ना हो। पर मेरा एक ऐसी फीलिंग थी जो किसी कॉलम में फिट नहीं होती थी, ना गोल में ना डिस्ट्रैक्शन में। वो बस थी, और वो होना कबीर के लिए सबसे मुश्किल चीज़ थी एक्सेप्ट करना। क्योंकि अगर वो मान लेता तो उसके सारे प्लान्स के बीच एक और चीज़ आती, और वो चीज़ छोड़ने में वक्त बहुत दर्द देता। अगला एपिसोड, वो पहली हाँ मीरा की नज़र से, जब दोनों पहली बार एक दूसरे को चूज़ करते हैं।